नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले आज ही के दिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं ने हमास को लेके और गाज़ा में चल रही जो 8 महीने से जंग है, उसके बारे में सीज़ फायर अनाउंस किया है। यानी अनाउंस करने से पहले उन्होंने इज़राइलियों से भी बात की थी और फिर उसके अलावा जो इजिप्शियन, कतर नेगोशिएटर हैं, उन सब से बातचीत करके ये प्रपोजल दिया है, मेनली अमेरिकन। और उनका कहना ये है कि ये एक है जो कुछ समय के लिए चले, काफी समय तक चलेगा, और उसमें बातें वही हैं जो पहले भी हुई थी कि सीज फायर होगा, सोल्जर्स विड्रॉ करेंगे, वापस जाएंगे, बहुत सी जगहों से निकलेंगे। फिर उसके अलावा ये है कि वो होस्टेज की रिलीज होगा, यानी जो हमास के पास इजरायली हैं जिनको उसने अक्टूबर 7 को अपने कब्जे में लेके लिया था, लेके वहां से लिए आए थे, उनको वो छोड़ेगा। और इजरायली जो हैं वो फिलिस्तीनी जो उनकी जेलों में हैं उनको रिलीज करेगा। और फिर उसके अलावा ये है कि रिकंस्ट्रक्शन और बहुत सी लंबी डिटेल्स वगैरह की भी बात की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इजराइल इन शर्तों को जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रखी हैं दिल से कब एक्सेप्ट कर रहा है, या क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्रेशर है इसलिए वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमने पहले देखा है कि इजराइल किसी दुनिया के किसी भी मुल्क की केयर नहीं करता अपने इंटरेस्ट के लिए। उसने कई बार अमेरिकन शिप पे भी अटैक किया है, अमेरिकन एक होटल में भी अटैक किया था जिसमें अमेरिकन से मरे थे। इस तरह की बहुत सी चीजें कर चुका है। इसराइल के लोगों ने अमेरिका के अंदर स्पाइंग का भी काम किया है, जबकि इतने क्लोज संबंध है। अब बाद में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें उनको छुड़ा के भी ले आए वो लोग, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इसराइल का अमेरिका के ऊपर। खासतौर से वहाँ की जो जूइश लॉबी है वो सबसे पावरफुल लॉबी है, उसका उसके खिलाफ भी प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है इस समय वो इनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से सीज फायर हो जाए। इलेक्शन ईयर है, कुछ समय के बाद नवंबर में इलेक्शन होंगे वहां पे, और उनके जो वहां पे जबरदस्त प्रोटेस्ट मूवमेंट अमेरिका और यूरोप में चल रहा है उससे भी काफी चिंता उनको है। और दूसरी बात ये कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली देखा जाए तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर हैं। उसमें अधिकतर लोगों ने कहा है कि वो जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे, इलेक्शन बाइकआउट करेंगे, या और कोई ऑप्शन जो भी हो सकता है वो करेंगे, लेकिन जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे। और दूसरे ये जो प्रपोजल इस किस्म के आए हैं उसमें गैप्स भी बहुत हैं, और इसराइल बहुत एक्सपर्ट है इन गैप्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसलिए कि इसराइल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अभी नहीं पूरा हुआ, यानी हमास का पूरी तरीके से खात्मा, अंत वो नहीं हुआ। और फिर उसके अलावा ये है कि वो हमास वहां से निकले, खत्म हो, तभी वहां पे रिकंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, तभी वहां पे जो कुछ भी होना है। और फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसमें हमास भी नहीं होगी, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है महमूद अब्बास की प्रेसिडेंट, उसका भी कोई रोल नहीं होगा। वो अमेरिका चाहता है कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बने या सिक्योरिटी को वो इजरायली, अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरबिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसके अंदर। सऊदी अरबिया का इन्वॉल्वमेंट वो पूरी तरीके से अमेरिका की इस वक्त कोशिश ये है किसी भी सूरत से सऊदी अरबिया को कि इजराइल के साथ संधि करा दो, उसके साथ रिकॉग्नाइज करवा दो, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाए, हाँ अब्राहम पार्ट का एक एकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाए, और वो इनको, क्योंकि उसका लंबा प्लान ये है, वो बाई पार्टीजन प्लान है, यानी सभी पार्टी जो भी है आएंगी, फ्यूचर की भी होगी, जो भी इलेक्शन जीतेगा उसमें मत करेगा। अमेरिका चाहता है अपने जो उसके ट्रूप्स वहां पे खासतौर से पर्शियन गल्फ रीजन, यानी कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और दूसरी जगहों पे जो डिप्लॉय है किए हैं उसने वहां पे तैनात किए हैं, उनको वहां से वो कम करना चाहता है, और उसकी जगह इसराइल उनको प्रोटेक्शन देना चाहता है।
इजराइल के ट्रूप्स आ जाएंगे उनको प्रोटेक्शन देंगे, ताकि अमेरिका पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल कर सके। और इस साइड में वही एक तरफ तो जो ज्यूइश या इजरायली ट्रूप्स होंगे वो सिक्योरिटी प्रदान करेंगे इन देशों को, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इन सबको। और दूसरी तरफ वो ये भी है कि वो ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको चेक करने में काम देंगे। सवाल ये है कि क्या जो इजरायली ट्रूप्स आएंगे वो सिक्योरिटी प्रदान कर पाएंगे? शायद ईरान से जरूर लड़ने में सक्षम हो, लेकिन अगर इंटरनल क्राइसिस खड़ी हो जाती है उनके आने से तो उसको कैसे रोक पाएंगे? बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, कभी और बात की जाएगी। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो ज्वाइन करे अब्राहम अकॉर्ड, और अमेरिकन के साथ एक नया प्रपोजल जो है उनका जो मिलिट्री अलायंस है उसको भी ज्वाइन करे। और इस तरीके के बहुत से हैं। फिर इन्वेस्टमेंट भी वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, पैसा आपका होगा, अमेरिकन कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट करेंगी, खासतौर से हाई टेक सेक्टर के अंदर। ये इसके अलावा इजराइल का देखना ये है कि इजराइल का मानना यह है कि अमेरिकन पावर बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन कर रही है। इस पावर के डिक्लाइन होने के साथ साथ वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो ग्रेटर इजराइल को बना ले। ग्रेटर इजराइल के मतलब ये है कि वो वहां से गाजा पट्टी को फिलिस्तीनियों से खाली करा दे, वेस्ट बैंक को कराए, और जो ईस्ट जेरूसलम यहाँ पे है, यानी ताकि कभी फ्यूचर में फिलिस्तीनी स्टेट का मसला ही ना हो, खत्म हो जाए, उसके करने का प्लान। ये बहुत बचकाना बात है, अगर ये हटा भी देंगे तब भी नहीं खत्म हो सकता। कैसे खत्म हो जाएगा? क्या ये फिलिस्तीनी भूल जाएंगे अपने मुल्क को? ये लड़ाई तो चलने वाली है, ये खत्म होने वाली नहीं है। जब तक इजराइल है तब तक वो लड़ेंगे, वो चाहे जॉर्डन में रहें या कहीं भी रहें, बल्कि जहां जाएंगे वहां की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन जाएगी। उन देशों में कि जनता इनका समर्थन में भी आ सकती है। जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन जॉर्डन में हुए हैं वो चौंका देने वाले हैं। एनीवे, तो ये उनका प्रोग्राम है। अब कहाँ तक उनको कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन वेट करना चाहिए। अच्छी बात है कि एक सीज फायर की बात हो रही है, कम से कम कुछ समय के लिए सीज फायर होगा तो भी कुछ राहत इन लोगों को मिल जाएगी। अब ये देखना ये है कि क्या इन लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन नीड है, यानी खाना, फूड, फिर उसके अलावा मेडिसिन सप्लाई, ये सब हो पाएंगे? क्या हॉस्पिटल दोबारा से फंक्शन कर पाएंगे? इसी की बुरी तरीके से डैमेज कर दिया इन अस्पतालों को। इनका फंक्शनिंग आसान काम नहीं। उनके हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनें थी वो सब टूट गई, गायब हो गई, उठा ले गए, डॉक्टरों को ले गए, पता नहीं कितने डॉक्टरों को मार दिया, कहाँ है बहुत से लोगों का पता नहीं। सब की तो यूनाइटेड नेशन की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कह रहा है कि फौरन जंग रुकना चाहिए रफा ऑपरेशन के खिलाफ, वो बात कर रहे हैं इजराइल। लेकिन एक चीज और भी है, जब से सीज फायर की बात शुरू हुई है तब से इजराइल ने अपने अटैक रफा के ऊपर और बढ़ा दिए। 100 लोग से भी ज्यादा मर चुके हैं अभी पिछले 24 घंटे के अंदर। पता नहीं कितने कैंप्स थे, कैंप्स क्या थे, वो प्लास्टिक के शेड्स डाल के उसके अंदर लोग रह रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके पास अच्छे फ्लैट्स थे, अच्छे मकान थे, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें अधिकतर, और उनके पास पैसा भी था। उनके बच्चे, उनके लोग अरब देशों में काम कर रहे थे, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, चारों तरफ वहां से उनके पास रेमिटेंसेज आते थे। बुरी कंडीशंस में रह रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पे बनाई थी इन लोगों ने, क्योंकि जगह कम थी तो हाई राइज बिल्डिंगें वहां पे बनाई गई थी जिसमें ये लोग रहते थे। 23 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे वो 22 किलोमीटर के एरिया में रहते थे, जो कि 7 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई एक पट्टी कहलाती है, गाजा पट्टी उसमें से। हालांकि गाजा पट्टी उससे पहले बड़ी थी, काफी एरिया इसका पहले ही इजराइल ले चुका, लेकिन बहुत सुंदर एरिया है। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, दूसरी तरफ इजिप्ट है रफा बॉर्डर पे, और फिर बाकी एरिया में जो दूसरा बड़ा एरिया है उसमें इजराइल आ जाता है। इजराइल ने फिलहाल जो है
रफा बॉर्डर पे भी कब्जा कर लिया है, जो नो मैन्स लाइन थी 14 किलोमीटर की, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। इजरायली सोल्जर आराम वहां पे टहल रहे हैं, बात कर, जो जी चाह रहा कर रहे हैं। इजिप्शियंस आराम से बड़े बड़े स्टेटमेंट देके चुपचाप बैठे हैं, कोई उनको आपत्ति नहीं। जब तक इस तरह के रिजीम्स नेबर में हैं, वहां के आसपास हैं, तक इसराइल जो जी चाहे कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रुकने वाला है। रुकने वाले तो अरब ही हो सकते हैं, लेकिन अरब की न तो स्ट्रेंथ है, न सेना है उनके पास, फाइटिंग फोर्स जिसे कहते हैं वो नहीं। असलहे वो इतना खरीदते हैं अमेरिका से कि जिसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। नहीं, ये सब अलग बातें हैं। अब देखना ये है कि क्या ये कितना हद तक इनको कामयाबी मिलती है इस प्लान को लेके। इसलिए कि इजराइल तो उसने तय कर रखा है कि वो अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होने चाहिए, उसके लिए वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। उसको कोई फिक्र नहीं, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना क्रिमिनल कोर्ट जो है आईसीसी, जिसने नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर और फिर उसके अलावा हमास के 3 बड़े लीडरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं, वो जानते हैं कि अमेरिका इजराइल बचाएंगे। इस वक्त समय देखा जाए तो खुल के हम बहुत समय से देख रहे हैं कि 2 नियम चल रहे हैं। एक इंटरनेशनल लॉ जो बना है वो केवल जो है ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनके लिए है, और जो यूरोपियन देश हैं या अमेरिका है वो उनसे ऊपर, उनके ऊपर कोई लागू नहीं करता। अमेरिका, इजराइल, ये यूरोप के जो देश हैं वो उसी तरह से वेपन भी सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ खाने की भी बात करते हैं, फिलिस्तीनियों के लिए ह्यूमैनिटेरियन भी राग रागते रहते हैं और वेपन भी सप्लाई करते हैं। सभी की कोशिश ये है कि ग्रेटर इजराइल बन जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका, पश्चिमी देशों के वेस्ट के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको वहां पे पूरा करता है। नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, खासतौर से उन रिजीम्स को से कन्फ्रंट करता है, उनको अपना एनिमी बना देता है जो अमेरिका इजरायली पॉलिसी को अपोज करती है। आजकल उसका जो मेन एनिमी है वो सीरिया और ईरान। लीबिया पहले था, लीबिया को सेटल कर लिया गया, वहां पे गद्दाफी को मार दिया, इंस्टेबिलिटी हो गई है इराक में, उन्हें डर रहता था नेशनलिज्म का। हालांकि सद्दाम हुसैन ने बहुत सालों, 10 साल से भी ज्यादा उनके साथ, अमेरिकन के साथ, इजराइल के साथ भी कोऑपरेट किया जब वो ईरान से लड़ाई लड़ रहे थे 8 साल की। लेकिन बाद में जब वो कुवैत चले गए तो उनसे डिफरेंसेस बन गए। इसलिए इराक बहुत इंपॉर्टेंट देश था अरब वर्ल्ड का, उसको भी डिस्टेबलाइज कर दिया। दूसरा सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ये 2 देश भी इंतहा इंपॉर्टेंट, दोनों को इन्हें डिस्टेबलाइज कर दिया। मेडिवल पीरियड में बगदाद और दमस्कस ये सेंटर ऑफ पावर थे अरब राइज जब हुआ है जिसे कहते हैं। यहीं पे मेडिवल साइंसेस का भी बगदादी में डेवलपमेंट हुआ। ये दोनों मुसलमानों के जो मेन थे। तीसरा बड़ा मुल्क, इंपॉर्टेंट मुल्क इजिप्ट है, वो वही जो ये कहते हैं वो करता है। वो टोटल कंट्रोल जो है इजरायली अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है वो। और फिर सूडान एक बड़ा देश था, बहुत इंपॉर्टेंट देश था नॉर्थ अफ्रीका का, वहां पे भी आपस में पुलिस, आर्मी और 2 फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं। तो आलम इस्लाम की जो हालत है हम सब देख रहे हैं, इनकी कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी है, बुरी हालत में नहीं समझता कभी रही होगी। अब इसमें देखना यह है कि सीजफायर कितने दिन तक चलता है, कहाँ तक चलता है, और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या कामयाब हो पाएगा, पैलेस्टीनियंस को क्या वहां से निकालने में कामयाब होंगे गाजा से। इसी के ने इतनी जीवन को इतना मुश्किल बना दिया है कि वहां पे रहना मुश्किल है लोगों के लिए। फैमीन जैसी कंडीशन है, दवाएं कुछ है नहीं अवेलेबल, खाना इतना कम सप्लाई होता है, अगर आ भी जाता है तो सफिशिएंट नहीं। हालांकि खाना आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, रफा बॉर्डर खोल दिया जाए तो सैकड़ों बसें, ट्रकें खड़ी हैं खाना को लेके, वो आ सकती हैं, लेकिन उनको आने नहीं देते इजरायली। नया सिस्टम निकाला है कि वो इजराइल के जो 2 बड़े जो उनके पोर्ट हैं वहां से आएगा या एयर ड्रॉपिंग होगी। ये से इतना सामान आ नहीं पाता, इतनी टाइम लगता है, इतनी सर्चेस करते हैं, डिले कर देता है इजराइल जान के कि
इज़राइल का कहना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव जब तक पूरे नहीं होंगे, जंग नहीं पूरी होगी। और वो इज़राइल चाहे जो बाइडेन साहब जो भी कहें, जिस तरीके से भी, वो तो ये चाहेंगे कि नवंबर तक अमन शांति बन जाए किसी सूरत से, लेकिन इज़राइल कोई ना कोई बहाना बना के वायलेट भी कर सकता है इसको। अब ये है कि अरबों की बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना प्रेशर डाल सकें अमेरिका के ऊपर या यूरोप। हालांकि एक बड़ा बदलाव आ रहा है। सऊदी अरेबिया अभी भी किसी भी सूरत से इतने प्रेशर के बाद भी न तो अमेरिकन से जो उनका डिफेंस पैक्ट होना है उसके ऊपर कोई संधि की है उसने, और ना ही उसकी जो डिमांड है अभी तक कि टू स्टेट सोल्यूशन की के इजराइल जितनी भी उसने जमीनों पे कब्जा किया है 1967 वार में, वो वहां से विड्रॉ करे और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन। इसके ऊपर जो वहाँ के क्राउन प्रिंस सलमान जो है मोहम्मद बिन सलमान अभी भी काफी अड़े हुए नजर आते हैं। प्रेशर बहुत है, अब देखना ये है कि वहां से कब तक उनके ऊपर होते हैं। यूरोप जो है वो खुल के इजराइल के साथ है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। यूरोप के सभी देश उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट पूरा करता है। दूसरा ऑयल सप्लाईज का वो है, ऑयल की सप्लाई बनाए रखने की बात करता है। देखना यह है, ये खबर अच्छी है, इसका सभी वेलकम कर रहे हैं, इसलिए कि शायद शांति हो जाए कुछ समय के लिए, ताकि कुछ वहां पे फूड सप्लाई और दूसरी चीजें वहां पे आ सकें और जीवन उन लोगों का कुछ उसमें कुछ सुधार आ सके। अस्पताल दोबारा से फंक्शन करने लगे, स्कूल खुल जाए, उम्मीद हमारी इसी बात से है। आने वाला समय बताएगा किस तरह। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।